फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार यादव और आज कक्षा 12 का हिंदी में 7 नंबर फिक्स करने वाला हूँ। 7 नंबर का क्वेश्चन जो अनिवार्य संस्कृत से आता है वो यहीं से एक आएगा, फिक्स है। 2 रहेगा और 2 में से एक में इसमें से एक जरूर रहता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, देखा गया इसमें मैं देख रहा था तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं टिक भी लगाया हूँ। तो इसमें लगभग सभी इम्पोर्टेंट है, 2-3 को छोड़कर मैं टिक लगाया हूँ, उसको देखते चलिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्य तस्माद् सुभाषितम। कह रहे हैं कि भाषाओं में मुख्य और मधुर, दिव्या अर्थात देव, गिर्वाण भारती माने संस्कृत भाषा है। इन्हें बताएंगे कि भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक, दिव्या माने अलौकिक, गिर्वाण भारती माने होता है देववाणी। एक अर्थ भी समझ रहे हैं, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक गिर्वाण भारती देववाणी है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद् सुभाषितम, उससे भी मधुर उसके काव्य और उससे भी अच्छा उसके सुंदर वचन है। बताएंगे कि भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक देववाणी है, उससे भी मधुर उसके काव्य हैं और उससे भी सुंदर उसके सुंदर वचन है, उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन है। पहला क्लियर हो गया होगा। अब जो इम्पोर्टेंट है, काव्य शास्त्र बार बार पूछा गया है लेकिन हम लोग सब देख ले रहे हैं। देखिए, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। कह रहे हैं कि सुख चाहने वालों को, सुखार्थी ना माने सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देना चाहिए। कुतो विद्यार्थी न सुखम, यानी कि कह रहे हैं कि कुतो माने कहाँ है, सुख चाहने वालों के लिए विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों के लिए सुख कहाँ। सुखार्थी न वा त्यजेत, त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, सुख चाहने वालों के लिए त्याग देना चाहिए, विद्या माने विद्या को। जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें विद्या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को या विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। बताएंगे कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं। जल बिंदु निपातेन, जल के एक एक बिंदु से क्रमशः पूर्ते घटा, माने घड़ा भर जाता है। ठीक। स हेतु सर्व विद्या नाम धनस्य च धनस्य च। कह रहे हैं कि उसी प्रकार धर्म, धन और विद्या में लागू होता है, यानी कि उसी प्रकार धीरे धीरे धर्म, विद्या और धन इकट्ठा होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमता। कह रहे हैं कि काव्य शास्त्र, उसके बाद कह रहे हैं व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। काव्य शास्त्र को पढ़ने में कालो गच्छत, धीमताम माने बुद्धिमान व्यक्ति, काव्य शास्त्र को पढ़ने में कालो माने समय, गच्छत माने बिता देते हैं, धीमताम माने बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र को पढ़ने में बिता देते हैं, काव्य शास्त्र को पढ़कर उसको आनंद पाने में बिता देते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा, जबकि मूर्ख लोग अपना समय बुरे कार्य करने में, कलह में और सोने में व्यतीत कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो पीछे आप लोग वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो आगे है न चौरहार्यम कहाँ से। ठीक, अब देखिए यहाँ से, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्य विद्याधर्म सर्वधर्म प्रधानम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है कि न चौरहार्यम न माने न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम न राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम न भाइयों में बांटा जा सकता है, न च भारकारी और न ही जिसमें कोई भार होता है। व्यय कृता वर्धते, व्यय करने पर बढ़ता है, एवं नित्य माने हमेशा, व्यय करने पर हमेशा बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या सभी धनों में प्रधान है। उसके बाद आगे चलते हैं। परोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रियम वादिनम। कह रहे हैं कि परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्यहंतरम माने कार्य बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे और सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले। वर्ज तादृशम, वे मित्र वैसी प्रकार के हैं जैसा कि विष कुंभम, किसी कुंभ माने घड़े के मुख पर विष लगा हो, पयोमुखम और उसके अंदर दूध भरा हो, यानी कि कोई दूध से भरा हुआ घड़ा के ऊपर विष लगा हो, उसी प्रकार होते हैं। उदेति सविता ताम्रस्त्राम एवस्तमेति च संपत्ति च विपत्ति च महाताम एक रूपता। मैं बताया कि जिस पर टिक लगाया हुआ वो इम्पोर्टेंट है।
कह रहे हैं कि उदित सविता माने होता है सूर्य, सूर्य उदित होने पर ताम्र माने लाल होता है। अस्ताम्र एवास्त में च, और अस्त होने पर भी लाल होता है। उसी प्रकार महताम एक रूपता माने महान व्यक्ति संपत्ति और विपत्ति में यानी कि सुख और दुख में एक समान रहते हैं। विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कह रहे हैं कि विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय और शक्ति दूसरों के, परम माने दूसरों के, परिपीडनाय माने परेशान करने के लिए, खलस्य माने मूर्खों के लिए, साधो जबकि सज्जन लोगों के लिए, विपरीत इसके विपरीत, ज्ञानाश माने विद्या ज्ञान के लिए, धनम दान के लिए, और शक्ति रक्षण है दूसरों की रक्षा के लिए। बताएंगे कि मूर्खों के लिए विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। जबकि इसके विपरीत सज्जनों के लिए विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। आगे चलते हैं। सहसा विद्धित न क्रियाम विवेक परम पदाम पदम वृणेति ही विमृश कारणी गुण लब्धवा स्वमेव संपद। कह रहे हैं कि अचानक विदित न क्रियाम विवेकम, विवेकम माने बिना बुद्धि लगाए हुए, अचानक बिना बुद्धि के क्रिया माने कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है परम अपदाम पदम, नहीं तो यह परम विपत्तियों का संकेत है। वृणीत ही विमृश कारणी गुण लब्धवा स्वमेव संपद, और गुण के लोभी लक्ष्मी स्वयं मैंने स्वयं ही गुणी लोगों को क्या कर लेती है, विणित मैंने वर्ण कर लेती है। बताएंगे इसमें कि अचानक बिना सोचे समझे हुए कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह परम विपत्तियों का संकेत है, यह प्रथम पद है। और गुण के लोभी लक्ष्मी स्वयं ही गुणी लोगों का वर्णन कर लेती है। वज्रदापि कठोराणि मृदूनि कुस्मादपि लोकोत्तरणाम चेतांसि को नु विज्ञार्तु महर्ति। कह रहे हैं कि वज्र से भी कठोर और मृदूनि कुस्मादपि और फूलों से भी कोमल, वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल, लोकातरणाम उन लोगों के यानी वे लोग जो दूसरे लोगों की भलाई चाहते हैं, चेतांश उसके हृदय को न विज्ञार्तु महर्ति, उनके हृदय को कौन जान सकता है। उनका हृदय वज्र के समान कठोर भी होता है। जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट लोगों के लिए उन लोगों का हृदय कठोर होता है, और अच्छे लोगों के लिए उनका हृदय फूलों से भी कोमल होता है, यानी वे सिर्फ सच्चाई का साथ देते हैं। तो बताएंगे इसका कि वे महान लोग जिनका हृदय वज्र से भी कठोर है और फूलों से भी कोमल है, उनके हृदय को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। आगे देखिए, आगे दिया गया है सहसा विधित हो ही गया और वज्राप कठोराएं। अब देखेंगे आगे। प्रीणात यह सुचरिते पितरम सपुत्रो यद भर्तुर्वेव हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम अपदि सुखे च समक्रियाम यद एतत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। कह रहे हैं कि प्रीणाति यह सुचरिते, यह माने जो, सुचरिते माने अपने सुंदर चरित्रों द्वारा, पितरम माने पिता को, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, जो अपने सुंदर चरित्रों द्वारा पिता को प्रसन्न करता है, सपुत्रो वही सच्चा पुत्र होता है। यद भर्तुरेव हितमिच्छति, और जो पत्नी अपने पति की हितम इच्छा और उसकी इच्छा अनुसार और उसके हित की भलाई चाहती है, ततः कलत्रम वही सच्ची पत्नी होती है। तन्मित्रम अपदि, और वही मित्र सच्चा होता है जो सुख च समक्रियाम, जो सुख और दुख में समान भाव से रहता है। एतत्रयम जगत पुण्यकृतो लभन्ते, एत्रयम यह तीनों, जगत मैंने संसार में, पुण्य कार्य करने वाले को ही लभन्ते मैंने प्राप्त होते हैं। बताएंगे कि जो अपने सुंदर चरित्रों द्वारा पिता को खुश करता है वही सच्चा पुत्र है। जो पत्नी अपने पति की इच्छा और उसकी भलाई के लिए कार्य करती है वही सच्ची पत्नी होती है। तन्माद्रपि सुखे, और वही मित्र होता है जो सुख और दुख में समान भाव से या समक्रियाम समान क्रिया के अनुसार चलता है। ये तीनों संसार में पुण्य कार्य करने वाले लोगों को ही प्राप्त होते हैं।
कमान दुग्धे विप्रकर्ष लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतम या ही नस्य शुद्धाम संताम मातराम मंगलनाम धेनु धीरा सुनृतिन वचनमा। ये भी पूछा गया है कमान दुग्धे वाला। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कमान दुग्धे। कमान का मतलब होता है इच्छा, काम माने इच्छा, इच्छाओं को दोहने वाला, दुग्धे माने दोहने वाला। विप्रकर्ष लक्ष्मी दरिद्रता, विप्रकर्ष माने दरिद्रता और दरिद्रता को दूर करने वाली। कीर्ति सुते यश को बढ़ाने वाली। दुष्कृतम या हिनस्य और पापों को हिनस्य माने खत्म करने वाली, नष्ट करने वाली। शुद्ध शांताम मातरम मंगलाम शुद्ध शांति और चारों तरफ मंगल में फैलाने वाली। सुनृताम बचमाओ सुंदर वचनों को धेनु धीरा माने गाय कहा गया है। बताएंगे कैसे, कहेंगे कि कमान माने इच्छाओं को पूरी करने वाली, दरिद्रता को दूर करने वाला, यश को बढ़ाने वाली, दुष्कृतम हिनस्य और पापों को नष्ट करने वाली, सुंदर वचनों को गाय कहा गया। ये छूट गया, देखिए आप से एक बार देख लीजिए। बताएंगे क्या कि इच्छाओं को पूरा करने वाली, दरिद्रता को दूर करने वाली, यश को बढ़ाने वाली, पापों को नष्ट करने वाली, चारों तरफ शुद्ध शांति और मंगल में फैलाने वाली सुंदर वचनों को गाय कहा गया है या गौ कहा गया है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए लास्ट, अब नहीं है ज़्यादा, केवल 3-4 और। देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोगों को बताया गया और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर का यहाँ से फिक्स ही रहेगा, समझ लीजिएगा। व्यतिश जति पदार्थ अंतरम कोअपिहेत न खलु बहिरूपाधीन प्रत्यय संश्रयन्ते विकसति ही पतंगोदे पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्मादुगते चंद्रकांत। कह रहे हैं कि व्यतिश जति पदार्थांतरम पदार्थों के आंतरिक कारण कोई कोअप मैंने कोई है तभी व्यतिश जति वे एक दूसरे में मिल जाते हैं। मैंने पदार्थ आंतरिक कारण से ही एक दूसरे में मिल जाते हैं। न खलु बाह्य रूपाधीन प्रत्यय संसरते, इसी प्रकार बाह्य रूपाधीन बाह्य आवरणों पर प्रत्यय माने प्रेम आश्रित नहीं होता है। इसी प्रकार प्रेम बाह्य आवरणों पर आश्रित नहीं रहता है। विकसत ही पतंगियों उदय पुंडरीक, तभी तो विकसत माने विकसित होता है। पतंगियों उदित माने सूर्य के उदय होने से, पतंग माने सूर्य, सूर्य के उदय होने से पुंडरीक माने कमल, तभी तो सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है। द्रवित च, द्रवित माने पिघल जाता है, च माने और, कौन, हिम रश्मादुगते, हिम रश्माद माने चंद्रमा के उदित होने पर, और चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांत माने चंद्रकांत मणि, द्रवित माने पिघल जाता है या पिघलता है। क्लियर, आगे चलते हैं। निंदंत नीति निपुणा यदि वा अस्तुवंते लक्ष्मी समा विसुत गच्छुत वा यथेष्टम यदैव वा मर्मस्त युगांतरे वा नयात पथ प्रवचलम पदम न धीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टिक नहीं लगाया हूँ लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए कैसे, इसका अर्थ देखिए, ये इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा ना, इस बार भी ये आ सकता है। क्या बताएंगे, निंदंत नीति निपुणा, नीति में निपुण लोगों की, निंदंत मैंने निंदा करें, यदि वा अस्तुवंत या प्रशंसा करें, लक्ष्मी समाविशुत, लक्ष्मी समाविशुत माने आए अपनी इच्छा अनुसार, यहाँ पर लिखा गया है ना यथेष्टम अपनी इच्छा अनुसार आए, गच्छतुम वा या चली जाए, अद्येव वा आज, अद्येव माने आज, वा मर्मस्तु आज मरे, या युगांतरे वा ये युगों के बाद मरे, नयात पथ प्रविचलम पदम न धीरा, न्याय पर चलने वाले लोग अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं। बताएंगे नीति में निपुण लोगों की प्रशंसा करें या निंदा, लक्ष्मी उनके पास आए अथवा अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, वे आज मरे या युगों के बाद मरे, न्याय पर चलने वाले, न्याय पथ पर चलने वाले लोग या धीरा लोग माने धैर्यवान लोग अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। लास्ट देखिए, ऋषियों राक्षसी माह वचनमाद दृप्त्यो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। सा योनि सर्ववर्णाम साही लोकस्य निर्झति, कह रहे हैं कि ऋषियों ने उन्माद से यानी कि घमंड से, घमंड सहित वचनों को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्ववर्णाम साही लोकस्य निर्झति, क्योंकि सा योनि माने वहीं से जन्म होता है, सर्ववर्णाम माने सभी बैरों का,
लोकस्य निर्झति और संसार के विपत्ति का। कह रहे हैं कि संसार के विपत्ति के कारण बनने वाले सभी बैरों का वहीं से उत्पत्ति होता है। इसीलिए ऋषियों ने उस घमंड से पूर्ति वाणी को क्या कहा है? राक्षसी वाणी कहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये जितना भी बताया गया संकलित है, मैंने आप लोगों के ये पाठ्यक्रम में संकलित है जितना भी बताया गया। तो आप लोग इन सब को जो जो इम्पोर्टेंट है उसको खास तौर से दोहरा लीजिएगा। और संदर्भ भी लिखना रहता है तो संदर्भ में यही लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के सुभाष रत्नानी चैप्टर का नाम है, सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ संकलित है। इतना लिख देंगे आपका संदर्भ भी क्लियर हो जाएगा और आपको 7 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ये आपको आराम से मिल जाएगा। बस इतना दोहरा लेंगे तो 7 नंबर पक्का है। तो जय हिंद।